विवाद एक बार फिर आपका स्वागत। और देखिए हमारी खास पेशकश सुर साम्राज्ञी का एमपी कनेक्शन। जी हाँ, स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का आज 93वां जन्मदिन है। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर के सिख मोहल्ले में हुआ था। यहाँ लता जी के नानी का घर था। हालांकि घर की सूरत बदल गई है, लेकिन लता को आज भी लोग याद करते हैं। लता मंगेशकर की यहां तस्वीर लगी है। ये वही जगह है जब भारत रत्न लता मंगेशकर की किलकारी गूंजी थी। इंदौर में अब इसे सिख मोहल्ले के रूप में जाना जाता है, लेकिन तब इसे वाघ साहब के बाड़े के रूप में जाना जाता था। लता की नानी का यहां घर था। लता मंगेशकर के इंदौर से जाने के बाद इस घर को कई लोगों ने खरीदा और बेचा। फिलहाल इस घर का मालिक मेहता परिवार है। घर के बाहरी हिस्से में अब कपड़े का शोरूम है। दुकान के एक हिस्से में लता जी का म्यूरल है। हृदयनाथ मंगेशकर भी ये स्थान देखने आ चुके हैं। वहीं इलाके के लोग स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं। जो गाने लता जी तो है, रहना चाहिए, जीवन भर रहना चाहिए। लता जी के जो गाने गाए हुए हैं और खासकर ये मेरे वतन के लोगों, जो एक मिलिट्री द्वारा खून खोलता है, क्या हम चाहते हैं कि ये गाना सदाबहार रहना चाहिए। और लता जी के जितने भी गाए गाने हैं वो सदाबहार रहना चाहिए। और लता जी की याद में जो ये बना है जन्म स्थान, वो एक यादगार रहना चाहिए। क्या स्मारक या कुछ भी हो, XYZ। इंदौर में लता जी के चाहने वालों की कमी नहीं है। शहर के हरीश लखवानी बेकरी संचालक हैं। दुकान में हर साल लता जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 41 सालों से जन्मदिन मनाने का सिलसिला जारी है। लता मंगेशकर की यादें इसलिए जुड़ी, यहाँ हमारे पास में सिख मोहल्ला है, वहाँ पे उनके निवास स्थान था। वो यहाँ से निवास स्थान उन्होंने वहाँ कर लिया और हमारे देश के लिए उन्होंने गौरव प्राप्त करा है, कि हमारे देश का नाम करा है। आपकी दुकान पे तमाम फोटो लगी तमाम उनका हमको शौक है, उनके लगा के, और गाने सुनने का शौक है। हम उनके कैसेट जलाते हैं, कैसेट वापरते हैं, वो आज भी चला रहे हैं। पुराने ज़माने की कैसेटें हैं हमारे पास। आज बहुत गाने हैं उनके, हर फिल्म के गाने हैं उनके। जन्मदिन कैसे मनाते हैं आप? केक काटते हैं यहाँ पे, फिर बच्चों को केक काट बांटते हैं। लता मंगेशकर के नाम पर सड़क और स्मारक बनाने की भी मांग जोर पकड़ने लगी है। कई फैन चाहते हैं कि इंदौर में लता दी की मूर्ति लगे। सिख मोहल्ले की रहने वाली हैं लता जी। ये मोहल्ला जो है लता जी के नाम से रखा जाए कि लता मार्ग बनना चाहिए। बिल्कुल, लता जी हमारी चाहते हैं, हमारे मोहल्ले की हैं और उनने नाम कमाया हिंदुस्तान में। ठीक है, विदेशों में भी नाम कमाया। आज उनकी आवाज़ लोग विदेश में भी सुनते हैं और देश के लिए उनने बहुत बलिदान दिया है। बनना चाहिए ना, बिल्कुल हाँ, फोटो बनना चाहिए, उनकी मूर्ति लगना चाहिए और उनका नाम चलना चाहिए। इंदौर की रहने वाली हैं। इंदौर को जायके का भी शहर माना जाता है। शायद यही वजह है कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर खाने और खिलाने की शौकीन मानी जाती हैं। इंदौर के सराफा की खाऊ गली के बने गुलाब जामुन, रबड़ी और दही बड़े और जलेबी उन्हें पसंद थी। चाट गली में लता मंगेशकर जब इंदौर आती तो जरूर जाती। स्वास्थ्य कारणों से लता मंगेशकर पिछले कुछ सालों से इंदौर नहीं आई हैं, लेकिन उनके गाने सदाबहार हैं और वो हर फैन के जहन में गूंजते हैं और गूंजते रहेंगे। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। और लता मंगेशकर के जन्मदिन पर इंदौर सांसद ने सिख मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही शंकर लालवानी ने स्वर कोकिला के जन्म स्थान पर प्रतीक चिन्ह भी लगाया। जल्द चौराहे का भी स्वर कोकिला के नाम पर नामकरण होगा। सांसद का कहना था कि जल्द चौराहे का नाम लता जी के नाम पर किया जाएगा। आज
भारत रत्न स्वर कोकिला और मैं कहूँ गीत संगीत के क्षेत्र में भारत की आवाज़ लता मंगेशकर जी का जन्मदिन है। माँ अहिल्या की इस इंदौर नगरी में मैं उस मोहल्ले गली में बाड़े में खड़ा हूँ जहाँ उनका जन्म हुआ था, और आज हमने सांकेतिक रूप से फ्लेक्स लगाकर हमने उनका जन्मदिन मनाया है। और मैंने मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग से निवेदन किया है आदरणीय उषा ठाकुर जी से कि एक सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश सरकार की ओर से म्यूरल्स यहाँ लगना चाहिए ताकि पूरे देश और इंदौर वासियों को मालूम पड़े कि जन्म स्थान यहाँ पर है। उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ साथ हम नगर निगम में ये प्रस्ताव करेंगे कि जो यहाँ पर चौराहा है, जेल रोड चौराहा, उसका नाम लता जी के नाम से रखा जाए। सिख मोहल्ले में लता जी का जन्म हुआ था। इंदौर से स्वर कोकिला का लगाव सब जानते हैं। ऐसे में महान कलाकार की यादों को संजोने की जरूरत है। सांसद ने इसका ऐलान किया है, लिहाजा उम्मीद है कि आने वाले दिनों स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर के वैसे तो पूरी दुनिया में कई फैंस हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में लता मंगेशकर का एक ऐसा फैन है जिसने अपनी कला से सबको हैरान किया। यही कलाकार का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। आइए जानते हैं कि कौन है वो कलाकार और क्या खास है उसकी कला में। लता मंगेशकर की आवाज का जादू ऐसा है कि लोगों के दिलों में धड़कता है। लता जी की आवाज का तिलस्म ऐसा है कि एक बार सुनने के बाद ही हर कोई बंध जाता है। लता मंगेशकर की दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। दीवानों की फहरिस्त में जबलपुर के रामकृपाल नामदेव भी शामिल हैं। नामदेव खुद कलाकार हैं। रामकृपाल ने स्वर कोकिला की तस्वीर बनाई है। ये पेंटिंग अनोखी है। पेंटिंग में लता मंगेशकर की पूरी उम्र दर्शाई गई है। इस तस्वीर में 1436 छोटी छोटी तस्वीरों को भी करीने से लगाया गया है, जो उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं से प्रेरित है। यही नहीं, संगीत की दुनिया से जुड़े नाम और कई महान कलाकारों से मुलाकात भी बेहद बारीकी से दिखाई गई है। एक पेंटिंग है जिसमें 1436 चेहरे बनाए हैं, उसमें भी लता जी का ही चेहरा है। उसमें लता जी के अलावा और जो बैकग्राउंड में और दूसरे चित्र लता जी पर, लता जी के साथ में फिल्मी दुनिया से संबंधित और राजनीति से संबंधित, खेल से संबंधित, ऐसे बहुत सारे लोग लता जी के साथ जिन लोगों के चित्र, उन लोगों के चित्र बनाए हैं मैंने। और उनके हाथों में, चेहरे पे सिर्फ लता जी के चेहरे हैं। 11 महीने की मेहनत के बाद रामकृपाल ने इसे तैयार किया। जब पेंटिंग तैयार हुई तो जिसने देखा वो हैरान रह गया। पेंटिंग को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अलावा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। रामकृपाल लता जी की 50 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुके हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। यही नहीं, उनकी कला की तारीफ खुद स्वर सामग्री ने भी की है। रामकृपाल बताते हैं कि लता जी उनके लिए माँ सरस्वती का स्वरूप हैं। हाँ, लता जी को मैं ये मान के चली कि मैं माँ सरस्वती के रूप में मानता हूँ, क्योंकि उनके समान स्वर कोकिला दुनिया भर में कहीं नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं साक्षात माँ सरस्वती के रूप में मानता हूँ उन्हें। रामकृपाल पेंटिंग सिखाते भी हैं, साथ ही अलग अलग शहरों में पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाते हैं। ज्यादातर उनकी प्रदर्शनी लता जी पर आधारित ही होती है। लता जी की पेंटिंग बनाने का सिलसिला मेरा शुरू हो गया और बहुत सारी पेंटिंग बनाई मैंने। उन पर आधारित बहुत सारी एग्जीबिशन जबलपुर में, मुंबई में बहुत सारी एग्जीबिशन लगाई लता जी पर। चित्र लतिका शीर्षक से मैं एग्जीबिशन लगाता हूँ, जो मुख्यतः लता जी पर आधारित रहती हैं। किसी भी कला को निखारने के लिए कड़ी मेहनत और एकाग्रता की बेहद जरूरत होती है। लता मंगेशकर के जीवन से कई कलाकार यही प्रेरणा लेते हैं। रामकृपाल नामदेव ने भी यही प्रेरणा लता जी से ली है और शायद यही वजह है कि उनकी कला के मुरीद कई हैं, खुद लता जी भी। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आखिर में हेडलाइंस।